नमस्कारम एवरीवन। पिछले 1.5 सालों से एक वॉर चल रहा था इजराइल और पैलेस्टीन का। वो फाइनली अब उसके ऊपर सीज फायर का एग्रीमेंट हो चुका है। इसके बाद से ही जब से ये एग्रीमेंट साइन हुआ, जो मिडिल ईस्ट है या फिर जो मुस्लिम नेशंस हैं उनके बीच में एक न्यूज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, और वो ये है कि इजराइल ये वॉर हार चुका है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि इस सीज फायर के पीछे क्या ट्रंप इन्वॉल्व थे, और इसको लेके इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इन सभी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानते हैं। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के कुछ टेररिस्ट इजराइल के अंदर घुस के वहाँ पे 1200 से ज़्यादा लोगों को मारे थे। इसके अलावा 250 से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेज बना के अपने साथ गाजा लेके गए। इसके रिटेलिएशन में 27 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने उनके ऊपर हमला किया, और तब से लेके अब तक लगभग 46,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मारा है, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने हॉस्टेज बना के अपने पास भी रखे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ की 1/3 हिस्से को भी कैप्चर करके रखा है। अब हम आते हैं इस वीडियो के जो डील हुआ है सीज फायर एग्रीमेंट उसके ऊपर। तो इसमें 3 फेजेस में इसे किया जाएगा। पहला जो फेज है उसको कंप्लीट करने का 6 हफ्ते का टाइम है। इसमें होगा क्या कि 19 जनवरी से ये स्टार्ट किया जाएगा, और जो भी प्रिजनर्स हैं उन्हें रिलीज करने का काम किया जाएगा। इजराइल के जो भी लोगों को हॉस्टेज बना के पैलेस्तीन में रखा गया उन्हें रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा जो इजरायली जो लोग हैं उन्हें पैलेस्तीन छोड़ेगा। और इजराइल के उन्होंने जो लिस्ट दी उसमें 33 लोगों को वो छोड़ने की बातें कर रहे हैं। वहीं इसके बाद से जब दूसरा फेज स्टार्ट होगा उसमें ये लोग वॉर को कंप्लीटली एंड करने की बात करेंगे, क्योंकि पहले फेज में वॉर को बस रोका जा रहा है टेम्परेरी बेसिस पे। और तीसरा जो फेज है इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो इसमें अब इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट भी हो गए कि गाजा का जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी को लेके जो फ्यूचर है उसे सिक्योर किया जाए। तो इसके ऊपर भी बात की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसका लेके इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इंडिया के लिए ये चीज़ जो सीज फायर हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी भरा भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया का जो आईमैक प्रोजेक्ट था जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी 2023 में, वो अब शुरू होगा। क्योंकि ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी वजह से इंडिया का ट्रेड रूट काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला था, लेकिन इसके कारण यह डिसरप्ट हो गया। वहीं इसके इंडिया को एक और फायदा होगा कि इंडिया के जो स्टॉक मार्केट इसी की वजह से क्रैश हो रहे थे, क्योंकि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा टेंशन के माहौल ऑलरेडी पहले से रसिया यूक्रेन की वजह से थे। फिर इजराइल भी इसमें इन्वॉल्व होने के कारण ये चीज़ें इंडिया के ऊपर देखी जा रही थी, और इंडिया की स्टॉक मार्केट भी क्रैश चल रहा था। अब आते हैं वीडियो के फाइनल कंक्लूजन की तरफ, और यहाँ हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला कि क्या ये ट्रंप की वजह से हुआ, और दूसरा क्या इजराइल सच में ये वॉर हार चुका है। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या इसमें ट्रंप का इफेक्ट है। तो हाँ, ट्रंप इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ट्रंप का जो पहले से ही एक रूल था कि उन्होंने ये इलेक्शन ही इसी बात पे लड़ी थी कि वो अमेरिका ग्रेट के कॉन्सेप्ट पे हैं, और वो अमेरिका को बड़ा बनाना चाहते हैं, जो कि बाइडन के दौरान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखा दुनिया के बीच में। तो इसी की वजह से ये माना जा रहा है कि ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं, लेकिन 19 जनवरी तक ही ये जो वॉर था इसे ख़त्म करने का पहला जो फेज़ है वो शुरू कर दिया जाएगा। और ट्रंप ने पहले भी इसको लेके वार्निंग दे दिया था कि वो जब आएँगे तो वो यूएसए की भलाई का सोचेंगे, ना कि दूसरी कंट्रीज़ के बारे में। और उनका कहना था कि आप लोग अपना-अपना जो भी झमेला है उसे ख़त्म करो, क्योंकि मैं अब अमेरिका की भलाई जो होगी, मैं किसी को सपोर्ट तभी करूँगा जिसमें अमेरिका को फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले बाइडेन सरकार इजराइल को इस वॉर में एक तरफ़ा सपोर्ट दे रही थी, और ये सपोर्ट जब ट्रंप आते हैं तो ये उनसे छिन जाता है। तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है कि नेतन्याहू सरकार इसको लेके झुक गई और उन्होंने इस सीज फायर एग्रीमेंट को साइन किया। अब दूसरा जो बात है कि क्या इजराइल ये वॉर हार चुका है, तो इसका जवाब है वॉर तो नहीं हारा, लेकिन उसने बहुत नुकसान झेले हैं इस वॉर की वजह से। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो उनके ऊपर था कि माना जा रहा था कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, उनका सिक्योरिटी जो स्पाई सिस्टम है मोसाद वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ना तो उनके डिफेंस सिस्टम में उनका थार्ड काम आया, ना आयरन डोम काम आया जब उनके ऊपर हमास के टेररिस्ट ने आक्रमण किया। और मोसाद की तो इंटेलिजेंस की तो बेइज्जती होके ही रह गई, क्योंकि बार-बार उनके ऊपर आक्रमण होते रहे, लेकिन मोसाद को हवा भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है उनके ऊपर। 7 अक्टूबर को जब उनके ऊपर हमला हुआ तब मोसाद को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनके देश के अंदर घुस के कोई लोग ऐसा काम कर सकते हैं, 250 से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेज बना सकते हैं। तो ये इजराइल की कमजोरियाँ भी दिखलाती है, जो दुनिया आज तक मान के चल रही थी कि इजराइल का इंटेलिजेंस की ये लेवल है कि वो दूसरे देशों में घुस के अपने ऊपर आक्रमण करने वाले लोगों को मार गिराते हैं। वो चीज़ें इजराइल ने की भी हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस वॉर में इजराइल ने कुछ केवल खोया ही है। उन्होंने हमास के चीफ को भी मार डाला, और भी अपने जो भी बड़े उनके जो दुश्मन थे उन्हें भी उन्होंने मार गिराया। लेकिन जो उनके नागरिकों के साथ किया गया ये काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर ही सवाल उठाता है, उनकी जाँच एजेंसियों के ऊपर भी सवाल उठाता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इजराइल ये वॉर हारा है? क्योंकि इजराइल का ही कहना था कि हम हमास को कंप्लीटली खत्म कर देंगे, लेकिन हमास अभी भी बचा हुआ है। तो जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।